अस्सलाम वालेकुम। नीलम स्टूडियो में खुश आमदीद। नीलम आपके लिए नई और सच्ची कहानी लाई है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नीलम की हर कहानी आपको मिल सके। बीवी, आज धोने के लिए ज्यादा कपड़े मत निकालना। शोहर, क्यों? बीवी, काम वाली मासी 2 दिन नहीं आएगी। शोहर, क्यों? बीवी, अपनी नवासी से मिलने बेटी के पास जा रही है, कह रही थी 2 दिन नहीं आऊंगी। शोहर, ठीक है, ज्यादा कपड़े नहीं निकालूंगा। बीवी, और हाँ, मासी को 500 रुपए दे दो। शोहर, क्यों? अभी ईद आ ही रही है, तब दे देंगे। बीवी, अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी, बेटी और नवासी के पास जा रही है तो उसे भी अच्छा लगेगा और कुछ अपनी नवासी के लिए भी ले जाएगी। उसकी बेटी और नवासी भी खुश हो जाएंगी। वैसे भी इस महंगाई के दौर में इसकी तनख्वाह से क्या बनता होगा। अपनों के पास जा रही है, कुछ हाथ में होगा तो खुश रहेगी। शोहर, तुम तो जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हो, मेरा ख्याल इसकी जरूरत नहीं। बीवी, आप फिक्र मत करें, मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगूंगी। मैं आज का पिज्जा खाने का प्रोग्राम मंसूख कर देती हूँ। ख्वाह मख्वाह 500 रुपए उठ जाएंगे। इस मोटी रोटी पिज्जा के 8 टुकड़ों के बदले इसकी मदद मुझे बेहतर लगती है। शोहर, वाह वाह बेगम साहिबा, आपके क्या कहने। हमारे मुंह से पिज्जा छीनकर मासी की प्लेट में। चलो, आपकी मोहब्बत में ये भी बर्दाश्त किए लेते हैं। 3 दिन बाद शोहर पोंछा लगाती काम वाली मासी से पूछा, अम्मा कैसी रही छुट्टी? मासी, साहिब बहुत अच्छी रही, मालकन जी ने 500 रुपए दिए थे, बड़े काम आए, अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपको बहुत ज्यादा अता करे। शोहर, अम्मा 500 रुपए का क्या किया, क्या लिया? मासी, नवासी के लिए 150 रुपए की फ्रॉक ली और 40 रुपए की गुड़िया। बेटी के लिए 50 रुपए के पेड़े ले गई थी, 50 रुपए की जलेबियां मोहल्ले में बांट दी, 60 रुपए किराया लग गया था, 25 रुपए की चूड़ियां बेटी के लिए और दामाद के लिए 50 रुपए का बेल्ट लिया। बाकी 75 रुपए बचे थे, वो भी मैंने नवासी को कॉपी और पेंसिल खरीदने के लिए दे दिए। झाड़ू पोंछा लगाते हुए पूरा हिसाब उसकी जुबान पर रटा हुआ था। शोहर, 500 रुपए में इतना कुछ? वो हैरत से दिल ही दिल में गौर करने लगा। उसकी आंखों के सामने 8 टुकड़ों वाला पिज्जा घूमने लगा। वो इन 8 टुकड़ों का मुआवजा मौसी के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पिज्जे पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के लोगों का, चौथा किराया का, पांचवा गुड़िया का, छठा टुकड़ा चूड़ियों का, सातवां दामाद की बेल्ट का और 8वां टुकड़ा बच्ची की कॉपी पेंसिल का। आज तक उसने हमेशा पिज्जा का ऊपर वाला हिस्सा ही देखा था, कभी पलट कर नहीं देखा था कि पिज्जा पीछे से कैसा लगता है। लेकिन आज काम वाली मासी ने पिज्जे का दूसरा हिस्सा दिखा दिया। पिज्जे के 8 टुकड़े उसे जिंदगी का मतलब समझा गए थे। जिंदगी के लिए खर्च या खर्च के लिए जिंदगी का जदीद मफहूम एक झटके में उसे समझ में आ गया। हम इन छोटी छोटी बातों पर कभी गौर ही नहीं करते। हमारे लिए 500 या 1000 की कोई अहमियत भी नहीं होती, लेकिन ये 1000, 500 गरीबों के लिए बड़ी रकम होते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी नाम महसूस होने वाली छोटी छोटी खुशियाँ किसी के नाम करके देखो, आपको कैसे बड़ी खुशी मिलती है। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम शेयर करके देखें, आपकी रूह को कितनी तस्कीन होगी। ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।